नमस्कार। किड्स टाइम में हमारे सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये अचानक 5:30 बजे कहां से प्रकट हो गए। भाई बच्चों, आज से हम हर रोज इसी वक्त यानी कि शाम के 5:30 बजे आपसे मिलेंगे और 3:30 की बजाय, और इस वक्त को बिल्कुल याद कर लीजिएगा जैसे कि आपने हमारे टोल फ्री नंबर को याद किया हुआ है। और हर रोज जैसे कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस प्रोग्राम में, तो हर रोज शाम को अब हम इस प्रोग्राम को पेश किया करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम मिलकर कुछ क्रिएटिव करेंगे और वो भी अपने घर में ही रहकर। आई एम श्योर सब अपने अपने घर पर हैं, सेफ हैं, हाथ बाकायदा वक्त वक्त पर धो रहे हैं। तो अंदर रहते हुए हम कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। आई एम श्योर मम्मी या पापा में से कोई ना कोई बाहर सब्जी लेने तो ज़रूर जाता होगा, या फिर सब्जियां घर पर आती होंगी अगर उसकी सुविधा है। लेकिन अगर इससे भी बचा जाए तो कैसा रहेगा, और उसमें आप अगर अपने मम्मी पापा की हेल्प कर दें तो भैया और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपका लेकर आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या कहें किचन गार्डनिंग। यानी आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। मम्मी की किचन में से कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने घर में उनको उगा सकते हैं और उससे मम्मी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसी पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सौम्या चांडो। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सौम्या आज आपको बताने वाली हैं कि किस तरह से हम घर पर रह के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं और किचन में छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जानते ही हैं हमारा क्विज तो होता ही है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं किड्स टाइम में क्विज फॉर किड्स। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको देना होगा उसका जवाब। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि आप सभी जानते हैं, चलिए मैं फिर बताती हूँ, 1800-11-1234 पर कॉल करें और सही जवाब दे सकते हैं। आज के टॉपिक पर हमारे बच्चे पहले कुछ कहना चाहते हैं, तो लेट्स सी कि कुछ एक बच्चे हमारे आज के टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपसे आज का पहला सवाल पूछूंगी। Stay home, stay safe, make new things like this. Hi, I'm doing gardening. घर में रहिए, अपने पेड़ पौधों को पानी दीजिए, पेड़ भी बड़े होंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे और सब मिलकर गाएंगे गो 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 करना गो। वेल चलिए, देखा आप हमारे बच्चों ने किस तरह से हमें संदेश दिया है कि घर पर रहिए और घर पर रहकर किस तरह हम अपने पेड़ पौधों के साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें घर पर ही उगा सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। पहला सवाल आज का जो है बच्चों, वो है कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। इसका जवाब आप हमें दें। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहा है, मैं फिर बता देती हूँ, 1800-11-1234। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। मीनवाइल चलते हैं सौम्य के बाद। सौम्य, कैसे बच्चे घर पे आजकल सब बंद हैं लॉकडाउन में, कैसे अपनी मम्मी पापा को हेल्प कर सकते हैं सब्जियों को लेकर? आपके पास बहुत ढेर सारा सामान है, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, ये घर में खेती करना बहुत आसान है। बच्चे हमें तो मोटिवेशन देते ही है, पेरेंट्स को काफ़ी उत्सुक करते ही है कि हाँ भाई हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे अलग अलग क्रिएटिव है। सो उसी हिसाब से मेरे पास काफ़ी थोड़े से बीज है। सो मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे और इसको अच्छा बना सकते हो और कैसे आप अच्छी खेती घर पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दिखाइए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ये अगर आपके पास घर में अंडे के छिलके हैं, कई अगर आपको मिलते हैं कई छिलके, तो आप ऐसे ही कोई छिलका लेकर उसके अंदर कोई भी मिट्टी आपके पास हो, घर के बाहर की मिट्टी आप डाल सकते हो उसके अंदर ऐसे। जी तो एग शेल आपने लिया है, यानी अंडे का जो खोल है, तो वो खाली खोल फेंकने की बजाय हम उसमें इस तरह से मिट्टी भर सकते हो। जी, उसे साफ करके। हाँ, उसको साफ करके जी।
और आपके पास घर पर चना, मूंग या कोई भी ऐसा बीज हो जो कि आप एज ए स्प्राउट खाते हो, तो आप वो भी एक शेल के अंदर डाल सकते हो। जैसे इधर मैंने फ्रेंच बीन लिया, मैंने एक सीड लिया, इतने से एक शेल के अंदर मिट्टी भरने के बाद मैंने इसके अंदर एक बीज डाल दिया। बस सिंपल है, आपका काम इतना हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर हल्का सा उसको पानी दे देना है। इतना पानी दे देना है कि वो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे। बस धीरे धीरे आपका जब जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद आपको ऐसे दिखेगा वो। और जैसे इसमें मटर है, कितना अच्छा मटर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और मैं देख सकती हूँ सौम्या, इस पे एक छोटा सा चेहरा भी बना हुआ है, ये मुझे लगता है किसी बच्चे ने क्रिएटिविटी भी की है। हाँ जी, आप जैसे देख पा रहे हो। और जब बच्चे इमेजिन कर रहे हो ये कब बड़ा होएगा, कब बड़ा होएगा, तो सबसे अच्छा ये है उन दिनों में जब 3-4 दिन में आपका ग्रो हो रहा हो, उसी समय आप कोई मार्कर, डार्क मार्कर लेकर उसमें एक अच्छा सा इमेज बना सकते हो। जैसे इधर मैंने एक स्माइली फेस बनाया है, ये स्माइली फेस कितना अच्छा लग रहा है। सो बच्चे ऐसे ही अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसमें बच्चे पेंटिंग भी कर सकते हैं, इसमें बच्चे अलग अलग ड्राइंग्स भी बना सकते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं एक शेल में, और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये मिट्टी भरने से पहले भी हम इसको अगर पेंट करना चाहे तो पेंट कर सकते हैं और इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो लीजिए भाई, आपका एक छोटा सा दोस्त तैयार है जो कि कुछ ही दिनों में बड़ा होकर आपके साथ बिल्कुल मौजूद होगा, आपके घर पर। होगा। हाँ। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसे ये मटर है, आप जब इतना बड़ा हो जाए आप इसको खा भी सकते हो, ये टेस्टी भी काफी होता है। ओह अच्छा। उसमें क्रंचीनेस होती है। तो जो बच्चों को होता है कि हमें चिप्स खाना है, ये खाना है, सो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं कि ये भी क्रंची चीज आप खा सकते हो। और ये काफी हेल्दी भी है, न्यूट्रिशनल है, और काफी एनर्जी आपको एनर्जी आती है। बिल्कुल सौम्या, हम आपके पास अभी लौटते हैं और आपने बड़े सारे बीज यहाँ पर रखे हुए, वो हम अभी बच्चों को दिखाएंगे। एक बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। काव्या निशाना दिल्ली से जुड़ गई हमारे साथ। काव्या, क्या हाल चाल? ठीक है, तो बताइए फिर क्वेश्चन का आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर है? कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, बताइए। दिल्ली। दिल्ली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काव्या। और काव्या, आप कितने साल की हैं? मैं 10 इयर्स। वाह। और आप स्कूल तो अब आजकल बंद है, तो घर पे पढ़ाई हो रही है या फिर सिर्फ मस्ती हो रही है? दोनों हो रही हैं। वेरी गुड। तो आप देख रहे हो हमारा शो, सीख रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैसे मम्मी को हेल्प करते हैं? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बहुत बहुत शुक्रिया काव्या आपका जी। तो हमारे साथ बच्चे लगातार बने हुए हैं और ये है करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। काव्या निशाना ने दिल्ली से इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो बच्चों, आप इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जब तक हम सौम्य जी से आगे की बातें करें, कि किस क्रिकेटर को प्यार से मास्टर ब्लास्टर कहकर बुलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। क्रिकेट के तो हमारे बच्चे भी बहुत फैन हैं, तो फटाफट फोन उठाइए, मिलाइए और हमें आंसर दीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर आप सब जानते हैं, 1800-11-1234। तो आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए वापस हम सौम्य के पास चलते हैं। सौम्य, आपके पास बहुत अलग अलग तरह के बीज हैं, जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा राजमा, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में उसे बोलें तो उसको आपने सो करके दिखाया। और कौन कौन से बीज हैं अगर आप हमारे बच्चों को दिखाएं जिनको हम यूज कर सकते हैं? भी मेरे पास मूंग है, कलौंजी है, राजमा है, और ये आपका चना है। अच्छा, तो चना भी हम घर पे सो कर सकते हैं? हाँ जी, चना के भी आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं, ऑल राइट। अच्छा, किचन में और क्या क्या चीजें हैं मम्मी की किचन में जिनको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं इनके अलावा? सबसे इंटरेस्टिंग है कि समर्स में बच्चों को होता है कि हमें कुछ ठंडक पीना है, ठंडाई पीनी है, कुछ पीना है, तो सबके कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे भागते हैं, सब जानते हैं जी। तो इसी हिसाब से सबके घर में इटालियन बेसल, सब्जा, काफी चीजें उग रही होती है। तुलसी सबके घर में उगती है जी। और तुलसी के बीजों को अगर आप पानी में भिगो कर रखो तो ये ऐसे फ्लोट करने लग जाएंगे और ये वाइटनेस आ जाएगी।
ओके, ये फूल जाएंगे? हाँ, आपका ये कहने का फूल मतलब जाएंगे। है। ओके, और इनको सब्जा के बीज कहते हैं। अच्छा, तो सब्जा हम फलूदे में भी डालते हैं, आइसक्रीम्स में डालते हैं जी। सो अगर पेरेंट्स घर पर फलूदा या कोई आइसक्रीम फलूदा कुछ बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम सब्जा के बीज डालें तो बच्चों को बहुत मजा आएगा खाने में जी, और ठंडक भी मिलेगी। अगर आप हमें बीज दिखाएं तो ये सब्जा के बीज देखने में कैसे लगेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत नॉलेज आपकी बढ़ेगी प्रकृति को लेकर, खेती को लेकर और बीजों को लेकर, सीड्स को लेकर खासकर। तो ये देखिए सौम्य जी हमें दिखा रहे हैं, तो सब्जा के बीज ऐसे दिखता है। और खाली आपको 1 चम्मच पानी में डाल देना है बस जी, और इसे छोड़ देना है और कुछ ही देर में ये फूल जाएगा। हाँ, कुछ ही देर में फूल जाएगा और आपको दिखेंगे बीज सारे नीचे ज्यादा फूल कर। जैसे ही बीज भारी होते हैं, फूलते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आप वो कुछ ही देर में ये फूल जाएंगे और आप अपने खाने में डाल के खाने का एंजॉय कर सकते हैं। जी, सौम्य अगर मैं सही हूँ कि सब्जा के जो बीज होते हैं वो पानी में घोलकर उन्हें वैसे भी पिया जा सकता है, सीधे तौर पर भी? हाँ जी, इसमें काफी फाइबर होता है। तो अगर आप वर्कआउट करते हो, आप सुबह घर पर ही वर्कआउट कर रहे हो, बाहर नहीं जा सकते, तो आप 1 टेबलस्पून 1 गिलास पानी में डालकर आप अच्छे तरीके से मिक्स कर और सुबह आप 1 ड्रिंक ये एज अ पी सकते हैं। दूध में भी आप मिक्स कर सकते हैं। जी, सौम्य मैं आपके पास एक बॉटल भी देख रही हूँ प्लास्टिक की। अब पूरी खेती में इस प्लास्टिक की बोतल का क्या काम है, ये बताइए जरा। बॉटल का कॉन्सेप्ट ये है कि प्लास्टिक हमारे हर जगह है, कि प्लास्टिक कभी खत्म ही नहीं होता। जी, बिल्कुल। घर के अंदर देखो, बाहर देखो, बिल्कुल प्लास्टिक ही प्लास्टिक है जी। सो ऐसी प्लास्टिक की बॉटल में आप मिट्टी भरकर कुछ भी आप अपने एक पौधा उगा सकते हो। और इसमें आप सिंपली आप इसके अंदर मिट्टी। सौम्य हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, ये यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि प्लास्टिक की बोतल को लेकर आगे क्या करना है। दिव्यांश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांश बताइए क्या आंसर है बच्चे? सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिव्यांश ये बताइए कि आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ। अच्छा, आप बताइए और कौन फेवरेट है आपका क्रिकेटर? कौन सा क्रिकेटर आपका फेवरेट है दिव्यांश? सचिन तेंदुलकर। ओह, सचिन तेंदुलकर की फेवरेट है, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। सचिन तेंदुलकर को ही हम प्यार से मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, तो ये है सही जवाब। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं। मैं तीसरा सवाल करती हूं अपने बच्चों से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। शुक्र ग्रह यानी वीनस, मंगल ग्रह यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि या फिर जिसे सैटर्न भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए और बताइए हमें कि इसका सही जवाब क्या है। नंबर है 1800111234। और बच्चों, कल हमने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आप हमें अपनी कुछ प्रस्तुतियां भेजें, जैसे कि कोई पेंटिंग इत्यादि या जो भी आपकी पेशकारी हो। तो हमारे पास ढेरों एंट्रीज आई हैं, आइए इनमें से कुछ पर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह से बच्चे घर पर रह के अपने प्लांट्स को भी पानी दे रहे हैं, अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है मम्मी पापा की भी काम में। और नन्हे नन्हे हाथों से जब उनमें पानी जाएगा तो जब वो खिलकर निकलेंगे और मुस्कुराएंगे तो मुझे लगता है उनमें जो जीवन है वो और दोगुने तरीके से निकल कर सामने आएगा। सौम्य, हमने अपने वीडियोज़ में देखा कि बच्चे खास गमलों में जिस तरह से पानी दे रहे हैं। नॉर्मली हम सबके घर में छोटे छोटे गमले ज़रूर होते हैं। तो गमले अगर हमारे पास नहीं है तो आपने जैसे कहा कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे?
प्लास्टिक की आप ऐसी कोई भी बॉटल लेकर, जैसे आपने वीडियो में देखा है कि आप इधर तक मिट्टी बच्चे ने जैसे भरी है जी, और उसके ऊपर उसने वो बीज लगा रहा था, तो वैसे ही मैक्सिमम बच्चे अपने घर पर कोई भी बॉटल ले सकते हैं, पूरी बॉटल को मिट्टी से भरकर उसमें बीज या पौधे लगा सकते हैं। और इसको ऊपर से कट करना पड़ेगा? हाँ जी, आपको ऊपर से कट करना है, रोज सुबह पानी देना है और हमेशा उंगली घुसाकर आपको देखना है कि मॉइस्चर कितना है, कि आपको फील करना है कि कैसा है, ये कम पानी मैं दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ। अगर बहुत मिट्टी टाइट है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी है, और अगर बिल्कुल आपको कोई मॉइस्चर फील नहीं हो रहा है तो पानी की कमी है, आपको फिर पानी देना है। बिल्कुल। और मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप प्लास्टिक की इस तरह की कोई बोतल लेते हैं तो मेरे ख्याल से सौम्या मम्मी पापा को साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कटिंग काफी खतरनाक हो सकती है। तो इसका ध्यान रखें जब भी आप अगर किसी बोतल को या किसी हार्ड चीज को काट रहे हैं तो बहुत ध्यान से मम्मी पापा के साथ बैठकर उनकी हेल्प लेकर ही ये काम करें। इसी बीच हमारे साथ पंखुड़ी जुड़ गई है हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर के साथ। पंखुड़ी, स्वागत है आपका। बताइए बच्चे, क्या आंसर है आपका? पंखुड़ी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस। बताइए क्या आंसर है आपका? डी, मंगल ग्रह। हमने आपसे सवाल पूछा था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह? जी बताएं। ग्रह। दोबारा बताएं। डी, मंगल ग्रह। पंखुड़ी, पहले आप अपनी टीवी की आवाज कम करें बच्चे। नहीं, ये मंगल ग्रह आपका गलत उत्तर है पंखुड़ी, दोबारा ट्राई कीजिए। चलिए, सही उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। सही उत्तर है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो बच्चों, जुपिटर ही है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो पंखुड़ी कितनी बड़ी हैं आप, कौन सी क्लास में जाती हैं? चलिए, पंखुड़ी ने हमें बाय बाय बोल दिया है। आगे बढ़ते हैं। जी सौम्या, आप हमें बता रहे थे, तो इसको गमले में हम लगा सकते हैं, इसे एज अ गमला यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। इन द मीन टाउन, इस लॉकडाउन के दौरान कैसे हमारे बच्चे और नौनिहाल कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। इसको लेकर भी हमारे पास बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आते रहते हैं, और उनमें से कुछ एक चुनिंदा वीडियोस हैं जो हम आप तक लेकर आते हैं। तो आइए फिर फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। साफ सफाई रखना है, कोरोना को हराना है। समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें। दूसरा, अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा, अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकलें और वापस आने पर अपने हाथों को धोएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्हें खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। अगर आपको इनमें से कोई तकलीफ हो रही हो तो तुरंत हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को सूचित करें। जान है तो जहान है। जैसे अभी कोरोना वायरस का कहर चल रहा है तब, और आप लॉकडाउन में हैं, तो आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिससे आप कोरोना वायरस से बचे रहे। आप अपने हाथ को हैंड सैनिटाइजर से रब करें और आप बार बार अपने हाथ साबुन से धो सकते हैं, और अपने फ्री टाइम में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे। With the coronavirus spreading all over, I request everybody to stay home, to stay safe. जान है तो जहान है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने फेस पर मास्क लगाइए और स्टे होम, स्टे सेफ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बातें हमें सुरक्षित रखने के लिए कही हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का इस्तेमाल करें। It is a lockdown time. Do not go out from your home. And whenever you sneeze, put an arm on your nose or a handkerchief. I want to thank all the people who are giving food and water to the hungry. इस मुश्किल की घड़ी में हमको ना है घबराना, कोरोना वायरस को है हम सब ने मिलकर मार भगाना। हम घर पे जाते हैं तो रोना जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक ना, और वो जाते एक दूसरे से दूरी बना के रखे। तो मेरे जैसे घर में रहना होगा, ड्राइंग बनानी होगी, पेंटिंग करनी होगी। वॉश योर हैंड्स 20 seconds. Wear your mask. Do not spit outside. Follow lockdown.
wash your hands after playing with pets. So then you can be safe from coronavirus. अगर बाहर जाओ तो मास्क पहनकर जाओ। सिंपल। तो देखा आपने कितना सिंपल है, बच्चे भी कह रहे हैं सिंपल। अगर आप बाहर जाएं, अगर ज़रूरी है जाना तो मास्क पहने, अपने आप को सेफ रखें, नहीं ज़रूरत है तो घर पर ही रहें। तो हमारे सवाल आज यहीं ख़त्म होते हैं, लेकिन सौम्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौम्या, एक बड़ा सा गमला भी आप यहाँ पर रखकर बैठे हुए हैं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ, इसका यूज़ बताइए हमारे बच्चों को। आपके घर पे ऐसा अगर कोई भी गमला हो, आप हल्का सा थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर आपका जो भी पॉटेड प्लांट है या आपने पहले स्टार्टिंग में बनाया था, जब उसके सैपलिंग निकल जाए जी, इसका निकल जाए सैपलिंग, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बड़े पॉट में। आपको क्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली अंडा समेत आपको पूरा का पूरा पॉट नीचे डाल लेना है और फिर इसको ही पकड़कर साइड से आप मिट्टी डालो, बस। ओह, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हमारे एक बच्चे ने कहा। हाँ। ये भी बहुत सिंपल है। सो एक बार आपका मिट्टी जब डल गया इसमें, फिर दोबारा आप पानी दे सकते हो, बस आपका एक बड़ा पॉट रेडी है। फिर वही आप अलग अलग घर के लोकेशन में रख सकते हो जी, और नेचर का एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम घर पर इस तरह से छोटी छोटी चीजें सौम्य अगर उगा लेते हैं अपने छोटी छोटी पॉट्स, मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी भी माना जाएगा। हेल्दी भी है, प्लस बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन लगा रहेगा इस टाइम में। और मन से ये भी है कि वो कनेक्शन बिल्ड होता है नेचर के साथ जी, प्लस बच्चों को इंटरेस्ट धीरे धीरे जगेगा। जैसे ही स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल में जाकर अपने फ्रेंड्स टीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने न्यूट्रिशनल अच्छा खाना खाया, प्लस हमने वेजिटेबल फार्मिंग की, हमने माइक्रो ग्रीन्स छोटे छोटे सैपलिंग्स उगाए। सो उससे बॉन्डिंग बच्चों की काफी अपने ग्रुप में बनेगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो बॉन्ड आपका प्रकृति से बनता है उसी तरह से बनते हैं। जब आप अपने हाथों से कुछ चीज बोते हैं तो जब वो निकल कर आती है तो बहुत स्पेशल लगती है। सौम्य, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना कुछ सिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बच्चों, कल आपको वैदिक मैथ्स या कहें अबेकस के जुड़े हुए संदेश या फिर वीडियोस हमारे साथ शेयर करने होंगे। डीडी न्यूज़ किड्स टाइम में उसे स्थान देने की हम कोशिश करेंगे। अपनी तस्वीरें या फिर छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और हमें testddnews@gmail.com पर ज़रूर, यानी contestddnews@gmail.com। तो हमारा ईमेल आईडी आप जानते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, contestddnews@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, मम्मी पापा की हेल्प करते रहिए और कल फिर हमसे मुलाकात कीजिएगा 5:30 बजे, 3:30 बजे नहीं, 5:30 बजे शाम में नए वक्त पर आपसे मुलाकात होगी। तो चलते चलते, जैसे कि हमारे नन्हे सिपाही भी अपने अपने अंदाज में कोरोना की जंग लड़ने में जुटे हुए हैं, उसी को देखते हुए हम एक संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो आइए फिर इस संदेश के साथ देखते हैं कि इन बच्चों का क्या कहना है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, स्टे सेफ। धोते जाओ धो। मम्मा आप क्या कर रहे हो? हाथ धो रही हूँ पूरे 20 सेकेंड्स तक। पता नहीं बाहर कोरोना फैला हुआ है, कोरोना। और वैसे मोदी जी ने भी कहा है कि पूरे 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए, वही कर रही हूँ। पर मम्मा, आप हैंड वॉश कर रहे हो या फिर पानी वेस्ट कर रहे हो? 20 सेकेंड तक हाथ तो धोने चाहिए, पर नल बंद कर देना चाहिए। कहीं हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम को ना क्रिएट कर दे। कोरोना से बचो ना, ध्यान रखो ना, हैंड वॉश करो ना, नल बंद करो ना, पानी को वेस्ट मत करो ना।